बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया गया है, तो हम उसकी मोशन देखेंगे कि वो किस तरह मोशन करता है। स्टूडेंट, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज प्लेट। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब आप लोगों को पता है कि इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होता है। ये देखें, और इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखें, दो लाइंस के दरमियानी फासला बराबर है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दरमियानी फासला बराबर हो तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस सिमत में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की सिमत में। अब स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक चार्ज को रख देना है, अपना डाइपोल को रख देना है इसके अंदर। डाइपोल को, ये डाइपोल मैं रख रहा हूँ। ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट चार्जेस, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन हैं अपोजिट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जब इनको एक थोड़ी सी सेपरेशन पे रख दिया जाता है, और ये इनके दरमियान में सेपरेशन कितनी है, ये इनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो d है। जब दो इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड के चार्जेस को सेपरेशन d पर हम रख रहे हैं, तो ये क्या बना देंगे, एक डाइपोल बनाएंगे। ये डाइपोल है, ठीक है स्टूडेंट। और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डाइपोल मोमेंट जो होता है, देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होती है, और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होता है। देखें, इसकी जो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, ये जो डाइपोल है इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होती है। उसकी डायरेक्शन ये होगी, डाइपोल मोमेंट, उसे P से शो करते हैं, और उसकी डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें, डाइपोल मोमेंट जो है, इस पर चार्ज कितना है,
ये चार्ज है नेगेटिव क्यू, इस पर चार्ज कितना है, पॉजिटिव क्यू है ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनकी बराबर है। जब क्यू को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। क्यू को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू डी, ये हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है। क्यू को जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होती है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये डी का सेंटर है, ये डी का सेंटर है ये, और स्टूडेंट सेंटर से, ये सेंटर से यहाँ तक का फासला जो होगा वो किसके बराबर होगा, d/2 के बराबर होगा। और इस सेंटर से यहाँ तक का फासला भी किसके बराबर होगा, d/2 के। टोटल फासला d है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होगा, d/2 ही होगा। अब ये देखें स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है ना, ये जो एक्सिस से पास कर रही है ना, इसको हाईलाइट ज़रा कर रहा हूँ। ये क्या है, ई है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इस सिमत में है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी। अच्छा स्टूडेंट, ये जो है मेरे पास d/2, यहाँ से यहाँ तक की लाइन d/2, ये थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और d/2 के दरमियान में ये एंगल बन रहा है, और इधर ये वाला एंगल बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये d/2 ये है, इनके दरमियान में ये एंगल बन रहा है। अब d/2 को मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, d/2 को मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट, ये d/2 है, थीटा ये है, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, ये इसके सामने ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ही होगा ना, और परपेंडिकुलर ये किसके बराबर होगा, d/2 साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, d/2 कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह इस थीटा के अकॉर्डिंग इस d/2 को जब मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह। ये देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास बन जाएगा d/2 साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन जाएगा, d/2 कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये देखें, ये मैं d/2 को डिवाइड कर रहा हूँ, एक ये और एक ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है एक और बात, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी। देखें स्टूडेंट, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट है, इनके दरमियान में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ये हमने एक डाइपोल रख दिया जिसके दरमियान में फासला ये d है। d को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, d/2 और d/2, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब d/2 को मैंने स्प्लिट कर दिया, d/2 साइन थीटा, d/2 कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ तक भी d/2 को मैंने स्प्लिट कर दिया, d/2 साइन थीटा, d/2 कॉस थीटा। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि इस चार्ज के ऊपर क्या ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस सिमत में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, नेगेटिव प्लेट। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से अट्रैक्ट करेगी। और इधर देखें, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, और किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, Fe, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये इसे अट्रैक्ट करेगी, इससे। और ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स ये इस सिमत में है, ये इस सिमत में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। और इनकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किसके बराबर होता है, Fe/Q।
तो एफ ई किसके बराबर आ जाएगा, ई क्यू के। तो देखें स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और चार्ज जो है वो उनकी मिकदार बराबर है। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नेगेटिव है, इनकी चार्जेस की मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो फिर एफ ई भी कांस्टेंट होगी और वो बराबर होगी इधर भी और इधर भी। अच्छा, अब जो स्टूडेंट समझने वाली बात है, अब ये देखें एफ ई, हमने इसका जब ये यहाँ पर फोर्स लगेगी तो अब आप ये देखें कि ये कौन सी रोटेशन पैदा करेगी। ये इधर लगेगी फोर्स और ये इधर लगेगी फोर्स। क्या ये क्लॉक वाइज रोटेशन होगी या नहीं होगी? क्लॉक वाइज रोटेशन होगी। ये देखें, ये एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, इधर, तो ये देखें ये यूं घूमेगी। इसका मतलब ये जो डाईपोल है ये कैसे घूमेगा, ये यूं घूमेगा। तो डाईपोल क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा। जब डाईपोल क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा तो एक तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स की वजह से और एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स की वजह से। दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। सपोज मैं इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है मैं उसे T1 का नाम दे देता हूँ, और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, घुमाव प्रोड्यूस हो रहा है, उसको मैं T2 का नाम दे देता हूँ। इन दोनों को जब मैं ऐड अप करूंगा तो मेरे पास नेट टॉर्क आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें मैं आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ। जो नेट टॉर्क है वो किसके बराबर है, टा1 प्लस टा2। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, एक इसकी वजह से। और टार्क आपको पता है, जो टार्क 1 प्रोड्यूस होगा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। जो टार्क 1 प्रोड्यूस होगा इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, ये वाली एफ ई। जो यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से टा1, ठीक है, वो बराबर होगा एफ ई, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ ई और D/2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। स्टूडेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये D/2 cos थीटा, ये किसकी सिमत में है, एफ ई की सिमत में है। परपेंडिकुलर इसके एफ ई के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। टार्क जो प्रोड्यूस होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसकी वजह से टार्क 0 होगा D/2 cos थीटा की वजह से, बिकॉज D/2 cos थीटा इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए टार्क जो प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ और सिर्फ D/2 साइन थीटा की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो एफ ई D/2 साइन थीटा टा1 होगा। और टा2 क्या होगा, एफ ई इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी ये होगी। देखें टार्क की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर टार्क की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, ये यूं होगी, क्लॉकवाइज टार्क होगा ऐसे। इसकी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन सा है, ये है, ये नहीं है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। तो टा2 किसके बराबर होगा, एफ ई D/2 साइन थीटा। तो इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में हम जब रखेंगे तो टार्क पर जो होगा वो आएगा एफ ई D/2 साइन थीटा प्लस एफ ई D/2 साइन थीटा। अच्छा, जब इनको ऐडअप करेंगे 2FE D/2 साइन थीटा, ये इससे कट गया तो ये बराबर आ जाएगा FE D साइन थीटा। अब टार्क बराबर आ जाएगा FE स्टूडेंट बराबर होता है EQ के, तो इसकी जगह पे लिख लें EQ D साइन थीटा। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट मैंने आपको समझाया था शुरू में, ये डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, QD के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ EQ D साइन थीटा
ये देखें स्टूडेंट, टार्क जो है ये बराबर आ जाएगा क्यू डी ई साइन थीटा। और क्यू डी आपको पता है डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू डी के बराबर होता है। तो क्यू डी की जगह पे मैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पुट करूंगा, तो P ई साइन थीटा। तो अब आपको पता है कि ये भी वेक्टर है टार्क, यहाँ पर क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी। और ये जो है हमारे पास ये भी वेक्टर है हमारे पास। ये डाइपोल मोमेंट, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब इसकी डायरेक्शन होती है, ये भी वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होती है, ये भी वेक्टर है। तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। आप ज़रा गौर करें तो क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बन रहा? क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है या वेक्टर प्रोडक्ट, उसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास मोशन होगी क्लॉकवाइज, मोशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट की। एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, अगर हम इसे पॉजिटिव को इधर कर देंगे, नेगेटिव को इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये हम सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे रखते हैं। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ना मेहरबानी करके अपने दोस्तों को बताएं जो बीएससी या बीएससी फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। तो आप अपने दोस्तों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।